तो चलिए, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है कि हम लोग को त्रिकोणमिति चैप्टर का वैल्यू वाला, मान वाला टेबल तैयार करना है ना। तो बस आप लोग को कोई भी परेशानी अगर होता होगा टेबल को तैयार करने में, तो उसका सारा परेशानी का हल मेरे पास है और मैं उसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप लोगों के पास रखूँगा। तो बस आप लोग ध्यान से देखना और अच्छे तरीक़ा से बताया जाएगा। और उससे पहले बता दिया जाए कि ये जो टेबल है बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जो टेबल है वो आता नहीं है, पर वैल्यू इसका याद होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू, कॉट 45 का वैल्यू, इस प्रकार से वैल्यू आता है। टेबल तैयार करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है ना। तो इस टेबल में क्या छिपा हुआ है, तो वैल्यू छिपा हुआ है कि साइन 30 का क्या होगा, टेन 30 क्या होगा, इस प्रकार का वैल्यू छिपा हुआ है। तो उसको हम लोग को निकालना है। तो इस टेबल को देखना आप, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। उसके बस देखे पूरा वीडियो देखना आप। तो चलिए, हम यहाँ पर कुछ वर्ड लिखने जा रहे हैं। वो वर्ड क्या है सब यहाँ पर लिख रहे हैं कि टेबल तैयार करने का, टेबल तैयार करने का ट्रिक है ना। ट्रिक कर सकते हो या कंसेप्ट कर सकते हो, जो कहो, है ना। तो टेबल तैयार करने का जो ट्रिक है, और जो पहला ट्रिक है, पहला वो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 0, 1, 2, 3 और 4 इतना अंक आपको लेना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, दूसरा पॉइंट में क्या करना होगा कि सभी में 4 से भागा दे दीजिए। सभी में कितना भागा दे दीजिए, 4 से। चलिए, सभी में 4 से भागा दे दिए, ओके। चलिए, सब अलग अलग है। उसके बाद क्या करना है आपको, बस ध्यान से देखते रहना। आपको अच्छी से नहीं समझ में आया तो उसकी गारंटी वारंटी सब मैं लूँगा। तो चलिए, इसको भागा देने के बाद जब 0 में 4 से भागा दिया जाएगा तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद ये तो भागा ही नहीं लगेगा, 1/4 ऐसे उतार दीजिए। ये कट जाएगा 2 से 4 2 बार में, मतलब 1/2 आएगा, है ना। उसके बाद 3 से 4 तो कटेगा ही नहीं, तो 3/4 का ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1 बचेगा, ओके। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, तो चौथा स्टेप ये है हमारा कि सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। सबके ऊपर क्या चढ़ा दीजिए, रूट। चलिए, सभी के ऊपर रूट चढ़ाना होगा। तो फटाक से इसको रूट चढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अब पांचवा स्टेप में क्या करना है, इसका रूट का क्या मतलब, वर्गमूल होता है ना। तो इस सभी का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही तो होगा। और इसका वर्गमूल देखिए, रूट दोनों पर चढ़ा हुआ है, तो 1 का वर्गमूल तो जानते हैं 1 होता है, 4 का वर्गमूल जानते हैं 2 होता है ना। उसके बाद ये 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए वो रूट में ही रह जाएगा। जिसका वर्गमूल निकलता है वो रूट के बाहर, जिसका नहीं निकलता वो रूट के अंदर। 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल निकलता है 2, ओके। उसके बाद ये 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही तो होता है। टेबल तैयार करने का पहला सीढ़िया, पहला कदम हो चुका है। ये जो आपका आया 0, 1/2, ये सब जो आया नीचे वाला पांचवा स्टेप वाला, वो आपका साइन का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, साइन का। मतलब ये जो है वो साइन का मतलब टेबल आ चुका है। ये पूरा किसका वैल्यू है, किसका आ चुका है, साइन का टेबल आ चुका है आपका। तो ये 0 यहाँ भर दीजिए, शुरू में है ना। उसके बाद 1/2 यहाँ भर दीजिए, फिर 1/√2, 1/√2, ओके। उसके बाद √3/2, √3/2, उसके बाद 1। चलिए, साइन तो हमारा निकल गया, है ना। साइन तो हो गया आपका। बस अब सारा, अगर देखिए, ये तो इस जो ट्रिक था हमारा, उस ट्रिक से किसका वैल्यू निकलता है, तो आपको दिमाग में रखना होगा, साइन का निकलता है। तो साइन का हो गया। अब हमको कॉस, टेन, ये सब वगैरह भरना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पास, उससे पहले ये तो आपका हो गया साइन का। तो चलिए, हमको कॉस थीटा का टेबल भरना है। किस प्रकार से भराएगा, तो आप इसका कुछ ट्रिक देख सकते हो। आपकी साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है ना।
तो कैसे होता है, तो आगे पीछे के आधार पर, मतलब कि ये सीधा लिखा हुआ है तो आप इसको पीछे से उतार दीजिएगा तो कॉस का हो जाएगा, ये मतलब हुआ आगे पीछे के आधार पर, है ना। तो चलिए इसको, तो ये सीधा है तो इसको उल्टा लिख दीजिए, मतलब एक यहाँ हो जाएगा और √3/2, उसके बाद ये वाला मतलब पीछे से उतार रहे हैं, उसके बाद 1/2 यहाँ और ये 0 यहाँ, है ना। उसके बाद अब हम लोगों को tan थीटा cot थीटा कब भरना है, तो हम पहले बता दिया जाए कि tan और cot हम लास्ट में इसको भरेंगे, है ना। चलिए, तो उससे पहले हमको sec थीटा भरना होता है। तो sec थीटा कैसे भराएगा, तो sec थीटा के बारे में कुछ है तो देखिए यहाँ पास है, sec थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, cosec थीटा होता है ना। तो चलिए cosec तो अभी निकला नहीं है कि काम होगा, तो चलिए ये बात नहीं। चलिए इसमें देखिए, तो sec थीटा है, किसका उल्टा होता है sec थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। मतलब हम cos थीटा को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा हमारा। तो वो कब होता है, जब अंक के पलटने के आधार पर, अंक पलटते हैं ना तब cos का उल्टा sec होता है, ठीक है। तो चलिए sec थीटा में भरने जा रहे हैं, तो sec थीटा के बारे में क्या बोला गया कि cos का उल्टा होता है। तो उल्टा कैसे करना है, तो अंकों को पलटने के आधार पर। तो अंक कैसे पलटता है, तो एक का उल्टा एक ही ना होता है ना। एक का उल्टा, इसको उल्टा के नीचे कुछ नहीं दबाना, इसको उल्टा एक बड़ा एक ही ना आएगा, मतलब एक ही आएगा, है ना। उसके बाद ये √3/2 को मतलब उल्टा कर देना है, अंक पलट देना है, ठीक है। मतलब √3/2 है तो अंक पलट देना, मतलब √3 ऊपर है तो अभी नीचे हो जाएगा, 2 नीचे तो ऊपर हो जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है अंक पलटने के आधार पर। इसको अंक पलट दीजिए, तो 1/√2 है ना, इसको पलट दिया तो √2 हो जाएगा। उसको 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पलटेगा तो, है ना। 1/2 है, अंक को पलट दीजिए, तो 2 नीचे तो ऊपर, नीचे एक, नीचे का वैल्यू नहीं होता, ऊपर में का वैल्यू होता है, लेकिन नीचे में का वैल्यू नहीं होता, इसलिए 2 होगा, ठीक है। उसके बाद 0 का उल्टा है वो इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो उसके बाद हमको क्या भरना है, कॉसेक भरना है, कॉसेक। तो कॉसेक के बारे में कोई रिलेशन है, हाँ है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। मतलब साइन तो हमारा पहले से निकला हुआ है, तो साइन निकला हुआ तो कॉसेक भी आराम से भरा जाएगा, कैसे, तो उसका अंकों में पलट देंगे नहीं तो कॉसेक हो जाएगा साइन का। तो साइन ये है हमारा और इसका कॉसेक बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा, तो अंक और पलट दीजिए। अब एक तरीका और भी है कॉसेक लाने का, सेक से कॉसेक लाने का तरीका है आगे पीछे के आधार पर। मतलब कि सेक निकल चुका है तो कॉसेक भी आ जाएगा हमारा, किस प्रकार से, तो आगे पीछे करने पर। तो आगे पीछे कैसे होगा, तो ये सीधा लिखा हुआ ना, इसको इधर से लिख देना है इन्फिनिटी यहाँ, तो कैसे भी कीजिए वही आएगा, है ना। तो इन्फिनिटी यहाँ, उसके बाद 2 यहाँ और √2, उसके बाद ये वाला 2/√3, उसके बाद ये यहाँ हो जाएगा। ये हो गया आगे पीछे का आधार पर सेक का उल्टा कॉसेक, है ना। ऐसे भी कर सकते थे, साइन का, देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है अंकों को पलटने पर, अंकों को पलट दिए, 0 को पलटेंगे तो इनफाइनाइट होगा, 1/2 को पलटेंगे 2 आएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे मतलब पलट देंगे तो √2 आएगा, इसको भी पलट देंगे √3/2 को तो 2/√3 हो जाएगा, और एक को पलटेंगे देखिए तो रहेगा, है ना। तो किसी भी कर लीजिए आप, वैसे ही आएगा, ठीक है। इसको हम इसको फटाक से मिटा देते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे अब हमको भरना है tan थीटा। तो tan थीटा का आपको बता दिया जाए कि एक फार्मूला होता है tan थीटा का, आप लोग भी जानते होंगे कि sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। tan थीटा का फार्मूला होता है sin बटा cos। तो चलिए हम tan को भरने जा रहे हैं, तो tan कब भराएगा, जब sin और cos को भागा देंगे तो tan हमारा आ जाएगा। तो चलिए ये वाला हम भरते हैं, तो sin का देखो 0 डिग्री में 0 डिग्री वाला से भागा देंगे, मतलब tan का फार्मूला sin बटा cos था, sin का 0 है और बट्टा में cos कितना है 1 लीजिए। तो हम ये बता दिए थे कि मतलब कोई भी अंक से 0 में भागा देंगे तो वो 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ पर 0 भरा जाएगा। अब चलिए इस ये बॉक्स भरना है, तो इन दोनों को भागा देना होगा तब ये भरा जाएगा आपका, है ना। तो चलिए भागा देते हैं, 1/2 है, इसको मिटा रहे हैं, 1/2 है साइन वाला में, देखो साइन बटा कॉस होता है ना, तो साइन का 1/2 है, और उसके बाद कॉस कितना है √3/2, तो √3/2 लिख दीजिए। चलिए इस प्रकार का बट्टा आप लोग को शायद आता होगा, क्या करना होता है कि 1/2 लिख देना है, और मेन बट्टा ये है हमारा बड़ा वाला, इसको पलट जाता है ना। तो √3/2 है तो पलट जाता है, 2/√3 होता है, ये आपको शायद मालूम होगा, 2 से 2 कट जाएगा
ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, यानी 1/√3 आया हमारा, है ना। ये क्या भरा जाएगा, 1/√3। तो ये हो गया साइन 30 का। उसके बाद 45 का भरने के लिए 45 वाला से भागा देना होगा साइन और कॉस को। तो 1/√2 और मेन बटा ये है हमारा कॉस का 1/√2, इसका भी 1/√2 है ना, 1/√2। तो क्या करना होगा कि तो भागा लग जाएगा ना, 1/√2 से 1/√2 भागा लग जाएगा तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो इस यहाँ पर 1 भरा जाएगा, है ना। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद 60 ई और डी में भरना है। तो आपको 60 वाला से भागा देना है √3/2 और भागा देना है 1/2। ये देखिए मेन बटा यहाँ पास है, यहाँ से इसको पलटना होगा। मेन बटा यहाँ से गुना में हो जाएगा, तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि √3 बचेगा। नीचे में 1 का वैल्यू नहीं रहता है, √3 आया। कितना आया, √3 आया। उसके बाद यहाँ पास भागा देना 1 में, यानी कि 1/0, 1 और बटा 0, है ना। साइन कॉस को भागा देना। तो जब भी किसी भी अंक में 0 से भागा दिया जाता है तो वो इनफिनाइट होता है। 0 से भागा देंगे तो इनफिनाइट, और कोई अंक से 0 में भागा देंगे, मतलब ये हो गया कि अगर ऊपर अंक है और नीचे 0 है तो ये इनफिनाइट आएगा। अगर ऊपर 0 है और नीचे अंक है तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 से भागा देंगे तो इनफिनाइट आएगा, और अंक से भागा देंगे 0 में तो 0 आएगा। ओके। उसके बाद क्या हो गया, अब तो हो गया है ना, tan तो आप निकाल लिए, तो क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया। tan तो आ गया हमारा, कॉट निकालना है। तो कॉट के बारे में जानते हैं कि कॉट जो होता है ना, वो tan का उल्टा होता है। तो tan का उल्टा होता है कैसे, तो आगे पीछे का आधार पर। तो आगे पीछे का आधार का मतलब होता है कि ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको मतलब ऐसे है तो इसको आप उधर उलट के लिख दीजिए, है ना, इस प्रकार से। यानी कि पहले इनफिनाइट यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद ये वाला √3 यहाँ पास आएगा, उसके बाद 1 और यहाँ पास 1/√3 और इधर 0। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो ये आपका बहुत ही इजी तरीका से टेबल आपका तैयार हो गया। कोई परेशानी, अगर कोई आपको कुछ दिक्कत इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता कुछ, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि यहाँ पास समझ में नहीं आया, मैं कमेंट में आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीका से इस टेबल को तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। आप भी इस प्रकार से तैयार कर सकते हो।